गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लाउज। आज हम क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लाउज का हिंदी क्या होता है? क्लाउज का हिंदी उपवाक्य होता है। क्या? क्लाउज का हिंदी उपवाक्य होता है। ठीक। क्लाउज का हिंदी वाक्यांश भी होता है। क्लाउज का हिंदी वाक्यांश भी होता है तथा क्लाउज का हिंदी वाक्य खंड भी होता है। ठीक। ठीक। आज हम क्लाउज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लाउज एक पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होता है। क्लाउज एक पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होता है। क्लाउज एक वाक्य का टुकड़ा होता है। क्लाउज एक बड़े से वाक्य का छोटा सा टुकड़ा होता है। यानी क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस in which there will be one subject and one verb। जिसमें एक सब्जेक्ट हो तथा एक वर्ब हो उसे हम क्लाउज कहते हैं। वह लंबे यानी क्लाउज लंबे सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें एक वर्ब तथा एक सब्जेक्ट होता है। यदि आपको क्लाउज नहीं आता तो आपकी राइटिंग स्किल मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए क्लाउज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्लाउज की डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो क्लाउज की डिफिनेशन क्या हो जाएगी देखते हैं। क्लाउज क्लाउज इज अ part of longer sentence in which there will be one subject and one verb। यानी क्लाउज क्या है? तो क्लाउज एक बड़े से सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है। जैसे क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउज बड़े से सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है। इन विच देयर विल बी, जिसमें एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब होता है। क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। उसे हम क्लाउज कहते हैं। ठीक। तो क्लाउज का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? तो क्लाउज का स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें एक वर्ब तथा एक सब्जेक्ट होते हैं, उसे हम क्लाउज कहते हैं। तो क्लाउज का स्ट्रक्चर हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्या होता है? क्लाउज होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लाउज होता है। ठीक। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं जिसमें एक वर्ब तथा एक सब्जेक्ट हो उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। ठीक। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखिए वर्ब क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगा। अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक। किसी भी टेंस का क्लाउज हो सकता है, इसलिए वर्ब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, इसका हम निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बनेगा और इंट्रो निगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक। तो पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे, इसके बाद फिर इंट्रो निगेटिव एंड इंट्रो निगेटिव बनाएंगे। ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही गोज, इसमें देखेंगे आप तो एक सब्जेक्ट है तथा एक वर्ब है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्लाउज है, ये एक सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस होने की शर्त क्या है कि जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक, तो जिसमें जिसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लाउज कहते हैं। ठीक, तो जैसे ही गोज हो गया, और एग्जांपल्स देख के समझते हैं। सी इट्स हो गया, ठीक, ही गोज, सी इट्स। अब एक एग्जांपल और देखते हैं जिसके तहत हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे सी इट्स एन एप्पल, सी इट्स एन एप्पल। अब देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है तथा एक अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, क्या अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसमें अब सवाल ये उठता है कि इसमें तो ऑब्जेक्ट है तो क्या एक क्लाउज होगा। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी उम्र क्या है, तो मान लीजिए आप 25 ईयर्स के हैं। कितने ईयर्स के हैं, 25 ईयर्स के। तो जब हम आपसे पूछेंगे कि आपकी उम्र क्या है तो आप कहेंगे 25 ईयर्स। या मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी उम्र 30 ईयर्स है, कहेंगे ना। 35 ईयर्स है, ना। पर कहेंगे कि 20 ईयर्स, बोलोगे यस। क्यों, क्योंकि तुम 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में हो। कहां से, 1 से 25 वर्ष। उसी प्रकार जिस प्रकार ये बीच में 20 आ रहा है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि क्लाउज सेंटेंस का छोटा, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है तथा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन क्लाउज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता, ये गारंटी नहीं है, परंतु प्रत्येक सेंटेंस क्लाउज होगा। क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस को क्लाउज होने के लिए चाहिए क्या, तो क्लाउज होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, और सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब एवं एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक तो कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं रहेगा उसको हम क्लाउज कहेंगे, परंतु इसे भी हम क्लाउज कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्लाउज होने की शर्त क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए ये एक क्लाउज होगा। ठीक, अब हम क्लाउज के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक, तो क्लाउज जो होता है उसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। तो क्लाउज के अब हम अब देखेंगे कि क्लाउज का निगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक, तो क्लाउज का निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो जब निगेटिव बनाएंगे जैसे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि निगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आवश्यक होती है। ठीक, प्लस वर्ब हो जाएगा, जैसे देखते हैं, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डज ही गो, डज ही गो। ठीक, अब जैसे प्रेजेंट में है तो हम इसको पास्ट में भी बना सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर में भी। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी टेंस का सेंटेंस हो या वाक्य हो जिसमें एक वर्ब हो तथा एक सब्जेक्ट हो, उसे हम क्लाउज कहेंगे। ठीक, अब क्लाउज होने की शर्त हो गई। अब देखिए क्लाउज के कितने पार्ट होते हैं, तो क्लाउज के 3 पार्ट होते हैं। क्लाउज के कितने पार्ट होते हैं, तो क्लाउज के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है प्रिंसिपल क्लाउज। क्या होता है, पहला प्रिंसिपल क्लाउज।
ठीक, पहला प्रिंसिपल क्लाउज, इसे हम ऐसे बना लेते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज। दूसरा कोऑर्डिनेट। तीसरा सबऑर्डिनेट। ठीक, तो क्लाउज के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज। 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज के कितने प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके समझ में आ गया होगा। हम अब इसको क्लाउज के इन पार्ट्स को नेक्स्ट अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।